आप जानते हैं कि आपका सेविंग्स अकाउंट असल में आपकी वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है। अगर आप उसे फ्रीजर से निकालकर बाहर टेबल पर रख देंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा और कुछ देर बाद पानी बन जाएगा। ठीक यही हाल आपके पैसों का होता है जब वो सेविंग्स अकाउंट में पड़े होते हैं। देखिए, आज के समय में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर करीब 5 से 6% के आसपास चल रही है। इसका मतलब है कि चीज़ों के दाम हर साल 6% बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट पर आपको मुश्किल से 3% का ब्याज देता है। अब जरा गणित लगाइए। महंगाई 6 कदम आगे भाग रही है और आपका पैसा सिर्फ 3 कदम। टेक्निकली आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि हर दिन उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब सवाल यह आता है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दें? नहीं, क्योंकि अगर आपको यह पैसा अगले 6 महीने या 1 साल में वापस चाहिए तो स्टॉक्स बहुत रिस्की हो सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में प्रॉब्लम यह है कि वहां आपका पैसा लॉक हो जाता है और टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता है। तो फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपको 3 ऐसे सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताने वाला हूं जो शॉर्ट टर्म यानी 6 महीने से 1 साल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये एफडी से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और इनमें से एक तो आपको टैक्स बचाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हम बात करेंगे आर्बिट्राज फंड्स के बारे में, ट्रेजरी बिल्स के बारे में और लिक्विड फंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है द टैक्स हैक इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्राज फंड्स। देखिए दोस्तों, अप्रैल 2023 के बाद से सरकार ने डेट फंड्स और एफडी के टैक्स नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं और आप एफडी करवाते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एफडी में लगाए और आपको 7% यानी 7,000 रुपए का ब्याज मिला। अब सरकार इसमें से 30% यानी करीब 2,100 रुपए टैक्स ले लेगी। तो आपके हाथ में क्या आया? सिर्फ 4,900 रुपए। यानी आपका नेट रिटर्न 7% से गिरकर सिर्फ 4.9% रह गया। ये तो महंगाई से भी कम है। यहीं पर एंट्री होती है आर्बिट्राज फंड्स की। ये फंड्स बड़े ही स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये मार्केट का रिस्क लिए बिना पैसा बनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? इसको एक सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आर्बिट्राज फंड मैनेजर देखता है कि आज मार्केट में आलू का भाव 20 रुपए किलो है, जिसे कैश मार्केट कहते हैं, और उसी समय अगले महीने के लिए आलू का भाव 22 रुपए चल रहा है, जिसे फ्यूचर्स मार्केट कहते हैं। फंड मैनेजर आज 20 रुपए में आलू खरीदता है और साथ ही साथ 22 रुपए में उसे अगले महीने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब चाहे अगले महीने आलू का भाव 50 हो जाए या 10 हो जाए, मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना 2 रुपए का प्रॉफिट पहले ही लॉक कर लिया है। इसे स्प्रेड कहते हैं। आर्बिट्राज फंड्स यही काम शेयर मार्केट में करते हैं। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, क्योंकि ये फंड्स 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में रखते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें इक्विटी फंड मानता है। इसका फायदा यह है कि अगर आप इसे 1 साल से कम समय के लिए भी रखते हैं तो आपको सिर्फ 15% का टैक्स देना होता है, न कि आपके स्लैब रेट के हिसाब से 30%। तो जहां एफडी में आपका 30% टैक्स कट रहा था, यहां सिर्फ 15% कटेगा। इसका मतलब है हाई टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों के लिए आर्बिट्राज फंड का पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी से काफी बेहतर होता है। अगर आपको अपना पैसा 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने दूसरे और आखिरी ऑप्शन की तरफ, जिसे मैं कहता हूं जीरो रिस्क फोर्ट्रेस यानी ट्रेजरी बिल्स या शॉर्ट में टी बिल्स। देखिए, कई बार लोग डरते हैं कि यार बैंक में पैसा सुरक्षित है भी या नहीं। वैसे तो बैंक सेफ होते हैं, लेकिन अगर बैंक डूब गया तो डीआईसीजीसी के तहत आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही इंश्योरेंस गारंटी मिलती है। अगर आपका 50 लाख जमा है तो बाकी 45 लाख का क्या होगा, ये एक रिस्क तो रहता ही है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आपको टी बिल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। टी बिल्स में पैसा लगाने का मतलब है कि आप किसी बैंक को नहीं, बल्कि सीधे भारत सरकार को, जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा उधार दे रहे हैं। और सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर नोट छाप सकती है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। टी बिल्स 3 तरह के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 days. ये डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं। इसको भी एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टी बिल की कीमत 100 रुपए है। सरकार आपसे कहेगी कि आप हमें अभी 96 रुपए दीजिए, लेकिन जब ये टी बिल मैच्योर होगा तो हम आपको पूरे 100 रुपए वापस करेंगे। ये जो 4 रुपए का अंतर है, यही आपका प्रॉफिट है।
अक्सर देखा गया है कि टी बिल्स के रिटर्न बड़े बैंकों की एफडी के बराबर या कभी-कभी उनसे थोड़ा ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिस्क बिल्कुल जीरो है। अब आप सोचेंगे कि इसे खरीदना कैसे है? बहुत आसान है। आप इसे आरबीआई रिटेल वेबसाइट से खरीद सकते हैं या फिर जीरोधा और ग्रो जैसे ब्रोकर ऐप्स पर भी ये आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको अपने पैसे की 100% सुरक्षा चाहिए तो टी बिल्स से बेहतर कोई जगह नहीं है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी ऑप्शन पर, जो है इंस्टेंट लिक्विडिटी किंग यानी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। मान लीजिए रात के 2 बजे हैं और आपको अचानक मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई। अगर आपका पैसा एफडी में है तो उसे तोड़ने पर आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी और हो सकता है रात में वो पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आए भी ना। सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो वैसे ही कम ब्याज दे रहा है। ऐसे समय के लिए लिक्विड फंड्स सबसे बेस्ट होते हैं। लिक्विड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपना पैसा बहुत ही कम समय वाले पेपर्स में लगाते हैं, जो 91 डेज में मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसलिए इनमें रिस्क बहुत कम होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इंस्टा इलेम्शन। बहुत सारे ऐप्स आपको ये सुविधा देते हैं कि आप एक बटन दबाते हैं और कुछ ही मिनटों में 50,000 रुपए तक या आपके टोटल अमाउंट का 90% तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, या 24 घंटे में। तो दोस्तों, ये थे वो बेहतरीन ऑप्शंस। अब फैसला आपको करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे सही लगा। क्या आप अभी भी एफडी करेंगे या इनमें शिफ्ट होंगे? अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।